नमस्कार साथियों, मैं शरद कुमार। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बिहार सरकार के जो हमारे विभिन्न संवर्ग के साथी हैं उनके आंदोलन का जो फलाफल हुआ उस पे चर्चा किया था। क्योंकि जिस मांग को लेकर के हमारे विभिन्न संवर्ग के साथी, लिपिक संवर्ग, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सारे संवर्ग के साथियों ने जो पिछले 6 माह से लगातार जो आंदोलन किए थे, उस आंदोलन का फलाफल कुछ भी नहीं निकला। एक तरह से देखा जाए तो अब तक तो कुछ भी नहीं निकला। अब इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार है, हमारे संगठन हैं, नेतृत्व साथी हैं, कौन जिम्मेवार है? मैंने इस पे थोड़ा चर्चा किया था। आज आइए इसका क्रोनोलॉजी समझते हैं कि आखिर ये नौबत क्यों आई, ये सब क्यों कैसे हो गया। मैं साथियों बताऊं कि बिहार में चुनाव का माहौल है, आचार संहिता लगा हुआ है और गठबंधन की राजनीति होती है और विभिन्न ट्रेड यूनियन, विभिन्न संगठन, महासंघ को भी बैकडोर से कोई ना कोई राजनीतिक दल सपोर्ट करती है। और मैं आपको फैक्चुअल बात बताऊंगा कि जो हम सभी जो कर्मचारी हैं, इनका जो सवाल था, इसमें एक ऐसा पैरामीटर्स तय कर दिया गया, साजिशन, एक साजिश के तहत एक पैरामीटर्स ऐसा तय कर दिया गया कि जो हमारे नए साथी थे, जिनको कम अनुभव था, जो युवा साथी थे, उनके चाल चरित्र को हम लोग समझ नहीं पाए या हमारे साथी समझ नहीं पाए। बिहार राजपत्रित कर्मचारी महासंघ हालांकि इस पर प्रिकॉशन लेते हुए समझदारी से एक एक कदम उठा रहे थे, लेकिन जो हमारे साथी संगठन थे वो कुंभकर्णी नींद में पिछले कई सालों से सोए हुए थे और अचानक उनकी नींद खुली चुनावी साल में और साथियों को गुमराह करना शुरू कर दिया। जो हमारे विभिन्न संवर्ग के साथी थे उनको भरपूर गुमराह वो किए और एक ऐसा पैरामीटर्स तय करा दिए कि हम आपको ये, जैसे कि चुनावी मौसम में विभिन्न राजनीतिक दल, राज्य सरकारें जिस तरह से सब्जबाग दिखाते हैं, आम आदमी को लुक लुभावन घोषणा करते हैं, उसी प्रकार से हम कर्मियों के सामने एक ऐसा पैरामीटर्स तय करा दिए कि आपको हम लोग इस आंदोलन कीजिए, ये ग्रेड पे दिलवा देंगे, जो कि व्यवहारिक तौर पर मुश्किल था। हालांकि ये असंभव नहीं था, मुश्किल था। राज्य सरकार को निर्णय लेने में इसमें मुश्किलें थी, जिसके तकनीकी बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये वेतन आयोग का सवाल था। और इस क्रम में हुआ नतीजा ये हुआ कि कुछ हम लोग, जो हमारे कुछ साथी, लिपिक संवर्ग के साथी, ग्रेड पे के सवाल पर जो न्यायालय से जीत भी लिए थे, लेकिन वो लार्जर बेंच पे मामला था, वहाँ जाके वो मामला भी उलझ गया, लेने की देने पड़ गए। और ये सब उस आंदोलन का नतीजा था, क्योंकि उनको आपके सवाल से कोई मतलब नहीं था। उनको अपने गठबंधन की राजनीति में अपने जो उनके दल थे उनको ये समझाना था, उनके जो वरीय साथी थे, वरीय दल थे, उनको ये समझाना था कि हमारे साथ इतना बड़ा समर्थन सपोर्ट है, हम इतने आंदोलन कर रहे हैं, हमारे साथ इतने लोग हैं, इतने साथी हैं, इतने कर्मचारी हैं, इतने वोटर्स हैं। वो इस भीड़ को दिखाना चाह रहे थे। क्रोनोलॉजी साथियों ये थी। खैर, हो सकता है कि मेरी इस बात से बहुत सारे लोग सहमत ना हों, लेकिन फैक्ट बात यही है, एक्चुअल बात यही है, जिसको कि आज भी कोई साथी समझे ना समझे, मैं इस पे ज़्यादा ये नहीं करूँगा। लेकिन ये जो धोखा हुआ है, ये सुनियोजित धोखा हुआ है, कोई अचानक से धोखा, ये प्री प्लान करके धोखा हुआ है। एक सोए हुए संगठन को जगाना उनका उद्देश्य था, एक दूसरे संगठन को बदनाम करना उनका उद्देश्य था। इसी प्रकार से वो एक जो शुद्ध विशुद्ध राजनीति होती है आज के समय की, वो राजनीति के शिकार आज हमारे साथी, विभिन्न संवर्ग के साथी हो गए। धन्यवाद।